एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस वीडियो का कुछ लोग थोड़े टाइम से वेट कर रहे थे, लाइक कपल ऑफ वीक से वेट कर रहे थे एंड मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल हो रखा था, सो दैट्स व्हाई मैं इसको शूट नहीं कर पा रही थी। बट फाइनली हियर इट इज एंड हेलो फ्रॉम माय न्यू हेयर। सो यस गाइज, you are right. In this video I will be sharing my personal experience regarding this smoothing and keratin stuff like that. Through this video I want to help you guys a little bit, like in future अगर आपने डिसाइड किया ऐसा कुछ केमिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, सो ये वीडियो देख के आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट started. First of all, I would like to tell you guys कि मैंने स्मूथनिंग नहीं लिया है। This is Kerabond. Yes, it also looks like smoothing because ऑब्वियसली स्मूथनिंग में भी आपके स्ट्रेट हेयर लगते हैं एंड दिस कैराबोन में भी स्ट्रेट हेयर्स ही हैं। मैं घर से तो माइंड मेकअप करके गई थी कि मेरे को स्मूथनिंग कराना है, बट देन दे सजेस्टेड मी टू गो विद कैराबॉन्ड बिकॉज ऑफ माई हेयर टेक्सचर। सो यस गाइज, दे सजेस्ट विच केमिकल ट्रीटमेंट इज बेस्ट फॉर योर हेयर्स अकॉर्डिंग टू योर हेयर टाइप। लाइक आपके हेयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उसी के रिगार्डिंग आपको केमिकल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स डिपेंड ऑन यू गाइज कि आप उनके सजेशन के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप अपना ही कुछ कराना चाहते हैं। बट देन आई डिसाइडेड टू गो विद देयर सजेशंस। फर्स्टली आई वांट टू शेयर विद यू गाइस डिफरेंस बिटवीन स्मूथनिंग एंड कैराबॉन्ड। एक्चुअली लगता बिल्कुल सेम है, देन दोनों का ही प्रोसीजर एंड दोनों के ही इफेक्ट्स बहुत अलग हैं। सो यस, फर्स्ट स्मूथनिंग में क्या होता है, आपके बाल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट हो जाते हैं, लाइक पोकर स्ट्रेट या फिर स्ट्रेट हो जाते हैं। अदरवाइज स्मूथनिंग आपके बालों को कुछ डैमेज होने से नहीं बचाता है, या फिर अगर आपके बाल ऑलरेडी डैमेज हैं तो वो उनको हील नहीं करता है। एंड ऑन अदर हैंड कैराबॉन्ड, सो क्या होता है कि कैराबॉन्ड आपके बालों को हेल्दी रखता है, आपके बालों की जो वॉल्यूम होती है उनको बरकरार रखता है। लाइक स्मूथनिंग से आपके बालों की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है, बट कैराबॉन्ड से आपके बालों की वॉल्यूम वही रहती है जो कि आपकी नेचुरल वॉल्यूम होती है। एज यू गाइस कैन सी कि यही वॉल्यूम थी मेरे बालों में ये केमिकल ट्रीटमेंट लेने से पहले। कैराबॉन्ड आपके बालों को हेल्दी करता है, बालों को डैमेज होने से बचाता है, या फिर अगर आपके बाल ऑलरेडी डैमेज हो रखे हैं तो वो उनको हील करता है। अब आते हैं हम हमारे मेन प्रोसीजर पे। तो जो कैराबॉन्ड का प्रोसीजर था ये था पूरा 3 डेज का। आई वांट टू गिव यू गाइस अ टिप, इफ यू गाइस हैव मनी, पेशेंस एंड टाइम, तो तभी आप स्मूथनिंग और कैराबॉन्ड इस टाइप के केमिकल ट्रीटमेंट के साथ जाइए। अदरवाइज अगर आपके पास इन तीनों में से कोई एक की भी कमी है, लाइक इन तीनों में से आपके पास एक भी चीज नहीं है, तो मे बी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इट डिपेंड ऑन यू। ऑब्वियसली फर्स्ट डे का प्रोसेस था मेरा वो थोड़ा सा स्मूथ था, लाइक टाइम तो मुझे 4-5 आवर्स लगा, बट थोड़ा सा स्मूथ था, ऐसे बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं था। और फर्स्ट डे में वहां पे गई, उन्होंने मेरे बालों का टेक्सचर देखा बहुत अच्छे से, उन्होंने मेरे बालों को एनालाइज किया, उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कैराबॉन्ड के लिए। ऑलरेडी हेड वॉश करके गई थी, सो दैट्स व्हाई उन्होंने मेरा हेड वॉश नहीं किया। अदरवाइज मे बी शायद से वो पहले हेड वॉश करते हैं, उसके बाद ही पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो फर्स्टली उन्होंने मेरे बालों पे एक क्रीम लगाई, दैट इज ब्रेक बॉन्ड। इट इज अ टेक्निकल वर्ड। ब्रेक बॉन्ड में क्या होता है कि आपके जो नेचुरल टेक्सचर होता है, लाइक अगर आपने पहले ऑलरेडी कलर किया हुआ है या फिर कुछ भी आपने हेयर्स में केमिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ है, ब्रेक बॉन्ड से क्या होता है आपका नेचुरल हेयर का टेक्सचर, आपके नेचुरल हेयर्स वापस से आ जाते हैं। सो दैट इज ब्रेक बॉन्ड। और उन्होंने वो लाइक 40 से 45 मिनट्स तक मेरे हेयर्स में रखा। उस क्रीम को मेरे रूट से 2 इंच छोड़ करके फिर लगा रहे थे एंड बहुत छोटे छोटे से लाइक इतू से सेक्शंस लेके उन्होंने ये क्रीम लगाई। एंड उसके बाद उन्होंने मेरे हेयर्स को वॉश किया बहुत अच्छे से, शैम्पू कंडीशन किया, देन दे ब्लो ड्राई माई हेयर। उसके बाद दे स्ट्रेट माई हेयर। और जो फर्स्ट डे की स्ट्रेटनिंग थी वो थोड़ी सी लाइक स्मूथ थी, तो मेरे बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेटन करने के बाद उन्होंने मेरे बालों में न्यूट्रीलाइजर लगाया। न्यूट्रीलाइजर इज अगेन टेक्निकल वर्ड। ऑब्वियसली मैंने भी उनसे क्वेश्चन किया कि न्यूट्रीलाइजर क्या करता है, तो दे सेड कि न्यूट्रीलाइजर आपके बालों में जान डाल देता है। यस, उन्होंने मुझे यही बोला। सो आप भी समझ ही गए होंगे। उन्होंने न्यूट्रीलाइजर मेरे बालों में लाइक 10 to 15 मिनट्स रखा। उसके बाद दे वॉश माई हेयर एंड वॉश करने के बाद उन्होंने मेरे बाल फिर से ड्राई किए एंड देन दे लेट मी गो। बट उन्होंने मुझे बोला कि आपके हेयर्स पे पानी नहीं लगना चाहिए और आप बिल्कुल ऐसे लाइक स्ट्रेट ऐसे आपके बाल रहने चाहिए। और उन्होंने मुझे मिडल पार्टीशन करके दिया था, आपको साइड पार्टीशन भी नहीं करना होता है, आप अपने बालों को ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। सो यस, दैट्स दैट। मतलब आपको पूरा ख्याल रखना है कि आपके बाल हल्के से भी मुड़े नहीं, जैसे उन्होंने स्ट्रेट करके दिए हैं वैसे ही आपके बाल रहने चाहिए।
एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझे 1 डे के गैप में बुलाया। मेरा फर्स्ट सेशन था वो था 28 फेब को। उसके बाद में 2 मार्च में गई। 2 मार्च में जाते ही उन्होंने मेरे बालों की कंडीशन देखी कि मैंने कितना ज्यादा अपने बालों को खराब किया है, बट थैंकफुली मैंने अपने बालों को इतना ज्यादा डैमेज नहीं होने दिया, मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। तो 2nd डे पे जाते ही उन्होंने मेरे बालों को बहुत अच्छे से वॉश किया, लाइक फॉर गुड 20 to 30 मिनट्स उन्होंने मेरे बालों को वॉश किया। उसके बाद उन्होंने मेरे बालों पे एक क्रीम लगाई, लाइक मेन क्रीम कैराबॉन्ड उन्होंने मेरे बालों पे लगाया। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे बालों पे कैराबॉन्ड यूज किया और उन्होंने लाइक मुझे ऐसे छोड़ दिया कि आपको 10 मिनट्स तक ऐसे ही बैठना है। लाइक मैं थोड़ा सा भी हिलडुल नहीं सकती थी उस पूरे प्रोसीजर में। वो मेन स्टेप था, अगर मैं उस प्रोसेस में हल्का फुल्का सा हिल जाती तो मेरे बाल ऐसे ही थोड़े से थोड़े मुड़े हो जाते। सो दैट्स वाई उन्होंने मुझे बोला कि आपको 10 मिनट्स बिल्कुल भी नहीं हिलना है, आपको एक ही पोजीशन में बैठे रहना है। वो क्रीम लगाने के बाद उन्होंने मेरे बालों को बहुत अच्छे से एक पॉलिथीन की हेल्प से रैप कर दिया, लाइक एक इधर से और एक पीछे से, ऐसे उन्होंने मेरे बालों को पूरा रैप किया। और पैक हेयर्स हमें 10 मिनट्स तक रखने होते हैं। सो 10 मिनट्स बाद उन्होंने मेरे बालों को बहुत अच्छे से स्ट्रेट किया। मतलब जो 2nd डे का स्ट्रेटनिंग थी वो इतनी ज्यादा हार्ड थी कि आई कैन टेल यू, मुझे इतना जोर से हेडेक होने लगा वहां पे, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था 2nd डे मेरे लिए, बिकॉज मेनली ऑफ दैट स्ट्रेटनिंग, बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रेटनिंग थी यू गाइस। सो यस, उन्होंने कैराबॉन्ड को बहुत अच्छे से मर्ज कर दिया मेरे बालों में और स्ट्रेट किया। उसके बाद दे लेट मी फ्री के आप जाओ घर पे। वही रूल्स मुझे फॉलो करने थे जो उन्होंने मुझे डे 1 पे बताए थे। एंड देन दे टोल्ड मी कि आप नेक्स्ट डे आना फॉर हेयर वॉश। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे 3rd मार्च को जाना था और उन्होंने मुझे 3rd मार्च को शाम को बुलाया था, बट शाम में आई वॉज नॉट फ्री। सो उसके बाद 4th मार्च को मुझे जाना था, बट 4th मार्च को वहां की मार्केट बंद रहती है। सो दैट्स वाई मैं 5th मार्च को गई अपने हेयर वॉश के लिए। बट ऑब्वियसली मैंने उनसे कॉल करके पूछ लिया था कि कुछ ज्यादा खराब तो नहीं होंगे ना मेरे बाल अगर मैं लाइक ऐसे 2 डेज के गैप में हेड वॉश ले रही हूँ। सो दे सेड के नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 5th मार्च को आ जाना। सो मैं 5th को गई अपने हेड वॉश के लिए और उस दिन पे मुझे लाइक 30 to 40 मिनट्स लग गया, बिकॉज वहां जाते ही उन्होंने मेरे बालों को स्ट्रेट किया। वो भी बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड स्ट्रेटनिंग नहीं थी, बहुत इजी और स्मूथ स्ट्रेटनिंग उन्होंने मुझे की 3rd डे पे। और स्ट्रेट करने के बाद उन्होंने मेरे बाल 5 to 10 मिनट्स रखे एंड देन दे वॉश्ड माई हेयर। मेरे बालों को बहुत अच्छे से ब्लो ड्राई किया और सीरम लगा के दे शो माई फाइनल लुक। तो ये सभी मेरे बाल कुछ ऐसे दिखते हैं एंड मैंने ऑब्वियसली 2 हेड वॉश ले लिए हैं अपने घर पे ही। सो यस, दे लुक लाइक दिस राइट नाउ। और ये अभी भी उतने ही स्मूथ हैं, अभी भी उतने ही स्ट्रेट हैं, लाइक ऐसे मुझे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं दिखा उस दिन से अब तक, सेम ही लग रहे हैं मुझे। सो यस, दैट्स दैट। सो अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो गाइज, मनी बहुत ज्यादा लगती है एंड पेशेंस भी बहुत ज्यादा चाहिए आपको और टाइम भी बहुत ज्यादा चाहिए, बिकॉज फर्स्ट डे को आपको 4 to 5 आवर्स लग जाएंगे, 2nd सेशन में आपको 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे एंड देन 3rd सेशन में आपको 40 to 50 मिनट्स लगते हैं। सो ऑब्वियसली टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और आप पेशेंस भी होने चाहिए। लाइक पेशेंस इज द मेन की इन दिस प्रोसेस। और ऑब्वियसली मुझे बहुत टाइम से था कि मैं अपने बाल स्ट्रेट कराऊं, स्मूथनिंग कराऊं या कुछ तो कराऊं कि मेरे बाल स्ट्रेट हो जाए, बिकॉज एट द एंड मुझे एक स्ट्रेट बाल चाहिए थे। बट वहां पे जाके मुझे पता चला कि सिर्फ स्ट्रेट ही मैटर नहीं करते हैं, आपके बाल हेल्दी भी होने चाहिए। और गाइज, अगर आप अपने बालों को रेगुलरली केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको बीच बीच लाइक थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको कैरेटीन जरूर लेना चाहिए। कैरेटीन से आपके बाल हेल्दी होते हैं, कैरेटीन से आपके बालों को प्रोटीन मिलता है, कैरेटीन आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। तो कैरेटीन तो आपको वैसे भी ले ही लेना चाहिए कुछ कुछ टाइम पीरियड बाद। गाइस, पर्सनली मुझे ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हेक्टिक और हेडेक वाला लगा, बिकॉज 3 डेज वो केमिकल की स्मेल और इतना हार्ड केमिकल और इतनी हार्ड स्ट्रेटनिंग, लाइक सही में टॉर्चर ही था वो मेरे लिए। और एक टाइम पे तो मुझे फील होने लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा टॉर्चर वाला प्रोसेस है, मैं कभी नहीं कराऊंगी इसके बाद। बट देन मैंने फाइनल रिजल्ट देखा, आई एम लाइकिंग माई न्यू हेयर्स। सो बट अभी बहुत लंबे टाइम तक मैं ऐसा कुछ नहीं कराने वाली हूँ, बिकॉज ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसे केमिकल ट्रीटमेंट कराया, अदरवाइज मेरे वर्जिन हेयर्स थे। मैंने आज तक अपने बालों पे कुछ केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया था एक्सेप्ट कलरिंग, वो भी एट होम।
सो यस दैट्स दैट, यही था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और यही सब चीजें मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी बहुत टाइम से, सो दैट आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। और अगर मेरी इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो गाइज प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। और यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, बाय।